श्रीकांत पाठक, जोशी उपचार केंद्र, बोकारो स्टेट सिटी, झारखंड से बोल रहा हूँ। दुर्गा पूजा के समय में मैं बता रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए कुछ सामग्री, जिसे कि पेड़ पौधा को बोलते हैं, अगर उसको आप अपने पास रखते हैं दुर्गा पूजा के समय, जहाँ दुर्गा की पूजा होती है, या आपके घर में फोटो है या आपके घर में मूर्ति है, उसको अगर दुर्गा पूजा के समय उस चीज़ को अपने पास रख दुर्गा जी के माता के सामने रखते हैं और अपने मनोकामना की पूर्ति की याचना करते हैं और दुर्गा जी का कोई भी मंत्र बोलते हैं, तो उसमें आपको फायदा होगा। ऐसा कुछ पौधा है, जड़ी बूटी है, उसको रखने से आपको फायदा होगा। अगर आप जो है सो 9 गो हरा इलायची दुर्गा जी के पैर के पास रखिए, या दुर्गा जी के फोटो के पास रखिए, या दुर्गा जी के मूर्ति के पास रखिए। अपने घर में भी रख सकते हैं और रख करके बोलिए कि हे दुर्गा माता, मेरी मनोकामना की पूर्ति करें। और कोई भी आपको दुर्गा का मंत्र है उसको बोलिए, और वो रहेगा आपको दुर्गा पूजा में पूरा कंटिन्यूअस 10 दिन तक। और लास्ट में 10वीं के दिन उसको ले लीजिए और ले करके जहाँ आप पैसा रखते हैं, जहाँ आपका तिजोरी है, उसमें उसको रख दीजिए। बरगद का पेड़, जिसको बर का पेड़ भी बोलते हैं, ये बहुत ही शुभ है, जिसमें औरत लोग के लिए, इसमें तो इसे हर एक देवता का वास होता है, परंतु औरत लोग को इसकी पूजा बहुत करती है। उसके लिए क्या करते हैं, जो बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ में जटा रहता है, तो उस जटा को तोड़ के लाइए और बोलिए कि हे बरगद देव, हमारे दाम्पत्य जीवन में कलह है, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम हो रहा है, हम जो बात को बोलते हैं, हम लोग के दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव होता है, बराबर झगड़ा होते रहता है और आमदनी भी नहीं बढ़ता है, तो उसके लिए वो बरगद का जो है सो जटा जो नीचे तक रहता है, उसको ले आइए और उसको ले आकर के माँ दुर्गा के चरणों में रख दीजिए और अपनी मनोकामना की पूर्ति कीजिए। ये भी आपके पास 10 दिन तक वहाँ रहेगा। और 10वीं को फिर ले आइए, उसको अपने बाजू में या अपने गला में उजला कपड़ा में बांध करके बांधिए, इससे आपको फायदा होगा। तो दुर्गा पूजा का जो 9 दिन है, ये बहुत ही शुभ है। और इसमें जो है सो एक आता है जिसको बोलते हैं चमेली। चमेली का ये भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। चमेली के पास जाइए, उसके जड़ को ले आइए और अपना मनोकामना को जरूर बोलिए कि मैं आपको लेने आया हूँ, हम कोई तरह का प्रॉब्लम है, आप ले आइए। उसको भी ले आके दुर्गा माता के पैर के पास रख दीजिए, या उनके फोटो के पास और उनके मूर्ति के पास, और जो आपका मनोकामना है उसको बोलिए, हे माता, मेरी मनोकामना की पूर्ति करे। और उसको फिर 10वीं के दिन उजला कपड़ा में बांध करके अपने बाजू में या हाथ में बांध लीजिए। उसके बाद एक आता है, अगर आपका सर्विस नहीं हो रहा है, अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, इस तरह का कोई दिक्कत होता है, तो इसके लिए एक आता है अपमार्ग। अपमार्ग को तितली भी बोलते हैं, बहुत जगह बोलते हैं लठजीरा। उसके पेड़ के पास जाइए, जाकर उसमें 1 लोटा जल दीजिए और बोलिए कि हे अपमार्ग देव, हम आपको लेने आए हैं, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी हमको सर्विस नहीं लग रहा है, या हमारा सर्विस में प्रमोशन नहीं हो रहा है। उसको ले आ करके वहाँ रखिए और फिर 10वीं के दिन उसको भी जो है सो अपना उजला कपड़ा में बांध करके अपना गला या हाथ में रखिए। तो ये सब अगर करते हैं तो ये सब फायदा होगा। अगर आपको शारीरिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट में आपको शुगर का बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट का बीमारी है, स्टमक का बीमारी है, या जॉइंट पेन है, तो इसके लिए मदार जिसको अकवन भी बोलते हैं, उसको ले आइए और ले आके वहाँ पर जाइए और जाके वहाँ पर 1 लोटा जल गिराइए और ले आ करके वहाँ बोलिए कि हे पलाश दे, हे मदार, हे हम आपको लेने आए हैं, हमको ये सब कष्ट है,
हमारे कष्ट को बढ़िया कीजिए, ले आके उसको पूजा स्थल पर रखिए और ले आके फिर 10वीं के दिन है उसको भी आप अगर हाथ में बांधते हैं तो ये फायदा होगा। अगर छोटा बच्चा जो डर रहा है या दूध नहीं पी रहा है या उसकी मंदबुद्धि है या किसी तरह का इसका बीमारी है या हकला के बोलता है, बोलने में उसको उच्चारण सही नहीं होता है या बहुत धीरे धीरे बोलता है या सुनता भी कम है या किसी तरह का उसको अगर प्रॉब्लम है, लड़का लड़की किसी का 2 बरस 3 बरस 5 बरस 10 बरस 11 12 14 बरस तक, तो उसके लिए आप जो है सो पलाश के पास जाइए। पलाश के पास जाइए और पलाश के पास जो 1 लोटा जल ले जाइए और बोलिए कि हे पलाश देव, मैं आपको लेने आया हूँ, हमको ये सब प्रॉब्लम है और हमारे घर में चलिए और हमारे मनोकामना की पूर्ति कीजिए। उसको भी ले आकर के दुर्गा काली माँ के पैर के पास रखें और उसके बाद उसको उजला कपड़ा में बांध करके बच्चा के गला में या हाथ में बांध दे, उससे भी फायदा होगा। एक और आता है बेल का पेड़। अगर आपके घर में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कलह होता है या अकाल मृत्यु होती है या रोग छूटता नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो ये एक बहुत बढ़िया है कि वहाँ जाइए और वहाँ जा कर के नवरात्रा में रोज़ करीब करीब है तो उसमें जाके वहाँ घी का दीपक जलाइए और घी की दीपक जला के बोलिए ताकि हमारे घर में सुख शांति हो और हमारे घर में जो भी मेरी मनोकामना हो वो ठीक हो, हमारे घर में आय की वृद्धि हो। अगर ये करते हैं ये भी फायदा होगा। शमी का ही बहुत बड़ा विधान है। शमी जो है सो शनि के लिए है। उसके पास भी अगर दशहरा में जा कर के आप वहाँ सरसों तेल का दीपक जलाते हैं, ये करते हैं तो ये फायदा होगा। तो दशहरा के दिन ये जो है सो, जबकि दशहरा में 9-10 दिन का जो पर्व है, ये जड़ी बूटी के लिए, पौधा के लिए जैसा जैसा बताया गया ये आप कीजिएगा तो इसमें आपको फायदा होगा। तो ये आप ले आके कीजिए। 9 दिन तक एकदम दुर्गा माता के पैर के पास रखिए या उसके मूर्ति के पास रखिए या इनके फोटो के पास रखिए और जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कीजिए। बाकी पूजा में ये आप कीजिएगा ताकि वहाँ पर घी का ही दीपक जलना चाहिए। घी का दीपक जलाइए और कम से कम 1 माला दुर्गा का जप कीजिए। 1 माला दुर्गा का जप कीजिए 9 दिन तक, 9 दिन तक। उसके बाद उसको सबको जोड़िए, दशांश उसको जो है हवन कीजिए। तो ये अगर आप करते हैं तो दशहरा में बहुत फायदा होगा। तो इसको करके देखिए, इसीलिए मैं अपने जातकों को बता रहा हूँ, इसको करिएगा तो आपको हर एक तरह की सफलता मिलेगी। बोलिए प्रेम से जय माता दुर्गा की। ये जो मैं दुर्गा पूजा के लिए बताया हूँ तो ये ज़्यादा बढ़िया होता है पंचमी से इसको कीजिए। जो मैं उपाय बताया हूँ उसको पंचमी से कीजिए और इसको 9वीं तक कीजिए और 10वीं के दिन इसको लेकर के जैसा बताए हैं वैसा इसको अपने हाथ में बांधिए और गला में बांधिए, कहीं बांधिए। ऐसा कीजिएगा तो इसमें पूर्ण सफलता मिलेगी। इसको करके देखिए, ज़्यादा लाभप्रद होगा।